चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स, जो हमारी 10th की एक्सरसाइज है। 2.1 हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है लिखने की, वो होता है ax² + bx + c, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx + c। और अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c = 0। जितनी हमारी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, जितनी हमारी डिग्री होती है 2 होती है, तो रूट्स 2 निकलेंगे। 3 होगी तो 3 रूट्स निकलेंगे, 4 होगी तो 4 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से ही हमें पता है कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं जिनको यूजुअली हर बुक पे नाम दिया गया है अल्फा और बीटा के साथ, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वहां पर 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। एक होता है सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, ठीक है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। अब ये ABC क्या है बेटा? ये हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा ना, ax² + bx + c। जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से हमने ABC हमें मिल जाएंगे और यहाँ से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्यूबिक इक्वेशन भी है। हालांकि ये इतना आता नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर्स अगर आप देखोगे, सैंपल पेपर्स में या कभी पेपर में भी इसके रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर्स में इसके रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन होता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो क्यूबिक इक्वेशन है, नाम से ही आपको पता है कि कैसी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो इसके रूट्स भी कितने होने चाहिए? रूट्स भी 3 होने चाहिए। तो इस केस में हम ले लेते हैं 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा। इसकी जर्नल इक्वेशन जो होगी वो किस तरीके से होगी? ax³ + bx² + cx + d = 0। तो 3 रूट्स इसके निकलेंगे, हाईएस्ट डिग्री 3 है, अल्फा बीटा गामा। और इसमें सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा हमारा? b/a, ठीक है। b ये है, a ये है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 2 पेयर्स में है हमारा तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = -c/a। ये c था, -c/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 3 पेयर में लेना है अल्फा बीटा गामा तो वो हो जाता है हमारा d/a, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए और क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो बेटा अब एक्सरसाइज 2.2 है आपकी। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इतना क्वेश्चन तो आपने 9th में भी किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब 2 मेथड थे, तो मुझे अभी यही कन्वीनियंट लग रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड अभी नहीं करवाऊंगी, वो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 चैप्टर करेंगे तभी करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड ही करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, x² - 2x - 8 = 0। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? जीरोज निकालने हैं, उसके बाद आगे का आधा क्वेश्चन में पढ़ूंगी, ठीक है। तो जीरोज कैसे निकालते हैं? x² - 2x - 8 है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये माइनस साइन भी लेते हैं। -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता है? -8x²। तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके हमारा क्या आए? -2 आए, और मल्टीप्लाई करके 8x² आए। तो किसके टेबल में आता है? 8, 4 और 2 हम ले सकते हैं, तो इसको लिख दिया x², इसको लिख दिया 4x और 2x। और याद रखना ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो बड़ी टर्म जो है मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी। तो इसको लिख दिया -4x + 2x - 8 = 0। अब देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8, x × x x², ठीक है। और जब मैं प्लस माइनस करूंगी सिंपल तो ये आ जाएगा -2x, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने पहली 2 टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो देखना। पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन है? x कॉमन आ रहा है, इधर x रह जाएगा, इधर माइनस और इधर 4 आ जाएगा, प्लस। अब दूसरी 2 टर्म्स में देखो x तो कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 8 है। क्या किसी टेबल में 2 और 8 आते हैं? हाँ, 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 हमने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर रह जाएगा इसका x और इसका 2 तो बाहर ले लिया, तो अंदर कितना आएगा? 2 4 = 8, 4 आ जाएगा अंदर = 0। अब ये जो 2 कॉमन आ रहे हैं ना, हमेशा फैक्टराइजेशन ऐसी ही होती है कि ये जो अंदर आते हैं ये हमेशा सेम रहते हैं। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, इसको एक कॉमन ले लिया और ये x और ये +2 एक ब्रैकेट में रख लिया। अब आइदर या तो ये x + 2 = 0 होगा और ये x - 4 = 0 होगा। तो x + 2 = 0 है, x की वैल्यू निकालनी है, 2 प्लस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, x - 4 = 0 है, x की वैल्यू निकालनी है, 4 नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो मिल जाएगा पॉजिटिव का। अब मेरे पास दो रूट्स निकल चुके हैं, इनको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। दो रूट्स मेरे पास आ गए हैं, एक आ गया -2, एक आ गया 4, एक को मान लिया मैंने अल्फा, एक को मान लिया बीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमने वेरीफाई करना है, मतलब LHS = RHS बताना है कि जो फॉर्मूले से रूट निकला है और जो हमारे आंसर से रूट्स निकले हैं क्या वो सही हैं, ठीक है। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा + बीटा = क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, -b/a। अब अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स जो मैंने आंसर निकाला है, एक -2 है और एक +4 है, ठीक है। और फॉर्मूले के हिसाब से -b/a, फॉर्मूले के हिसाब से -b/a। तो अगर मैं यहां देखूं a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। क्यों? क्योंकि जर्नल इक्वेशन क्या होती है इसकी, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर सारे प्लस होते हैं, इसलिए जब मैं कंपैरिजन करूंगी तो मुझे नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब -b मतलब -2 / 1, तो -2 हो जाएगा प्लस, और ये -2 और +4 क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 = 2। इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। सिमिलरली सम ऑफ रूट्स के लिए हमने निकाल दिया, तो अब हम किसके लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा, क्या फॉर्मूला था उसका, c/a। अल्फा बीटा मतलब -2 × 4, -2 × 4 -8 बन जाएगा, और यहाँ c/a, c देखिए क्या है -8/1, तो ये आ जाएगा -8/1, तो -8 इधर -8 इधर, तो मतलब ये मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी। तो इसी तरह से बाकी के इसके सारे पार्ट निकालने हैं। आई होप ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। अब ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, 4u² + 8u = 0। ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, a यहाँ पर 4 है, b यहाँ पर 8 है और c यहाँ पर 0 है। यहाँ पर 4u में कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा u, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या बनेगा 4u² + 4 2 = 8u। ठीक है, अब यहाँ से इजीली ये इसके रूट्स जो है वो निकल जाएंगे, आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो u = 0 आ जाएगा क्योंकि 0/4 = 0। ठीक है, तो ये याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग होगा एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे एक्सेप्ट 0, तो ये 0 होता है। ठीक है, अब दो रूट्स मेरे निकल चुके हैं, एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। सिमिलरली सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा + बीटा, ये 0 -2 आ गया -2, और फार्मूले का आ जाएगा -b/a। -b मतलब -8/4, तो ये भी आ जाएगा -2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम निकालेंगे अल्फा बीटा = c/a, अल्फा बीटा 0 आ जाएगा, और c तो 0 है, 0/4, 0/4, 0 एनीथिंग क्या होता है 0। ठीक है, वही मैंने लिखा, तो यहां से भी ये भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, t² - 15 = 0 है, तो t² = 15 हो जाएगा, t = ±√15 हो जाएगा। दो रूट्स निकल चुके हैं, अल्फा मैंने ले लिया √15, बीटा मैंने ले लिया -√15। तो सिमिलरली जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा + बीटा = -b/a, 15 √15 - √15 = -b। b क्या होता है, जो t के साथ होना था वो तो 0 है, तो 0/1, तो ये आ गया 0 दोनों साइड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड = c/a -15/1, तो यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, -15 = -15। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो निकलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें या कॉमन लेके निकालें। जैसे भी हमने रूट्स निकालने हैं, दो रूट्स निकलेंगे, एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे, उसके बाद सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अपने वाला और फॉर्मूले वाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, अपने वाला और फॉर्मूले वाला। तो LHS = RHS आना चाहिए, यही उसने बोला है कि आप वेरीफाई कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने से पहले एक और ये फॉर्मूला है, ये ध्यान से आप सुनिए।
क्या कहता है, नोट मैंने लिखा है, इफ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा आर गिवन, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने अगर लिखना है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, ईच विद द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कहता है, आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी हैं। सबसे पहले उसने बोला है पहली चीज सम है और फिर प्रोडक्ट दिया है, मतलब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा दिया है -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस और ये दिया है -1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये भी 4 डिवाइडेड बाय 4। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर जाएगा, 0 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने जो है हैंडल करना है। क्लियर? अब देख लीजिए, इसका एक और दो रूट्स दिए हैं, √2 और 1/3 दिया है, सम ऑफ रूट दिया है √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 1/3। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है पहला जो है सम दिया है और दूसरे वाला रूट जो है वो प्रोडक्ट दिया है। तो फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स की जगह लिख दो √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह लिख दो 3। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे, सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो। ठीक है, सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो। तो इस तरीके से बेटा, तो इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करने हैं, दो ही चीजें हैं यहाँ पर। एक चीज जो है हमारी वो क्या है, यहाँ पर एक चीज तो है कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखना है जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होंगे, और दूसरी चीज हमने ये देखी यहाँ पर कि हमने रूट्स कैसे निकालने हैं और उनकी वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करनी है। ठीक है।